अपॉइंटमेंट सेटिंग कंपनीज, टेली मार्केटिंग फर्म्स, ठीक है, ये चाहिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि कंपनीज की जगह पे जो है ना कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, फर्म्स का वर्ड भी यूज़ हो सकता है या कोई और भी। तो इनका बेसिकली हमें जो है सर्च करना है, फाइंड करना है डाटा। अभी इनके बारे में उसने ये कहा है कि इन बिजनेस होनी चाहिए। इन बिजनेस का मतलब ये है कि वो, आप लोगों ने सर्च किया इन बिजनेस का क्या मतलब है? हम्म। इन बिजनेस का क्या मतलब है? बताए ना। आप लोगों को मैंने कहा है गूगल कर लें इन बिजनेस का क्या मतलब है। आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ये आपको मैंने कहा था ये इसको सर्च कर लें इन बिजनेस को ना। ये किया आप लोगों ने, ये नहीं किया? हम्म। तो जी किया है गूगल पे तो चेक। क्या मतलब है इसका? बिजनेस, आई एम बिजनेसमैन पता है, मैंने वही किया था, इसमें कुछ लिखा है ये। चल तू भी बैक कर लेना। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे तो ये कारोबार में आ रहा है ये खबर मान के समझ रहा है। सर जी कोई एग्जैक्ट सही आप मिल लोग नहीं रहा। एकेडमी किस वक्त आते हैं? सर जी मैं तो 8 बजे आती हूँ और इन लोगों की 8:30 टाइमिंग है। तो कितने बजे आए हैं आप लोग? मैं तो पूरे टाइम पे आई थी 9 बजे। अक्सर 9 बजे आई, आयशा 9:30, 8:30। हाँ, तो 8:30 बजे का मैंने आपको मैसेज किया हुआ इन बिजनेस का मतलब देख लें, वो आपने अभी तक देखा कोई नहीं है। 8:47 में मैंने आपको मैसेज किया इन बिजनेस का मतलब देख लें। क्या है हाँ बताएं इसका क्या इधर मतलब है। जी? ऑपरेटिंग एंड ट्रेंडिंग मतलब आ रहा है इसका कंपनी, लेकिन समझ नहीं आ रही हमें। इन बिजनेस का मतलब जो है ना, ये इन बिजनेस का मतलब ये है कि स्पेशली इनको कॉमर्स इन्फॉर्मर एबल टू बिगिन ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब जो एक्टिव हो, मतलब फौरन काम शुरू कर दें। जैसे आप लोग एक्टिव हैं तो आप लोग को टास्क दिए तो आप लोग फौरन शुरू कर लेते हैं, ऐसे ही। ये ना हो कि वो, मतलब कुछ भी कुछ मतलब कॉल सेंटर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वेबसाइट तो बनाई होती है लेकिन वो मतलब या तो बंद हो चुके होते हैं या फिर मतलब करंटली वर्किंग नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह के भी कुछ डेड किस्म के भी होते हैं बीच में। तो इन बिजनेस का मतलब ये है कि उनको, मतलब ये एक थोड़ा सा देखने की चीज़ है कि मतलब कि वो कहता है कि हमें एक्टिव एक्टिव चाहिए बस, जो इस वक्त रनिंग पोजीशन में हो, रेडी टू बिगिन डूइंग आर यूजिंग समथिंग, ठीक है, एबल टू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट यू हैव प्लान्ड। जो आपने इनको दी है, असाइन की है, वो फौरन जो है वो स्टार्ट कर दें काम करना। मतलब ये है कि दुकानें खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सादा लफ्जों में मतलब ये है कि वो बंद ना हो,
इन एक्टिव हूँ, इन बिजनेस का मतलब ये है कि एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आप एक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो डेड ना हो, मतलब या क्लोज्ड ना हो। क्लोज एक तो टाइमिंग के लिहाज से होता है ना, नाइट में क्लोज, दिन को ऑन, दिन को ओपन और नाइट में क्लोज। एक होता है वैसे ही वो परमानेंटली क्लोज ना हो। ठीक हो गया। तो इन बिजनेस का उसने एंड में फिर लिखा है, कंपनीज मस्ट बी इन बिजनेस। मतलब वो इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाह रहा है, कहीं ऐसी ना हो कि ऐसे कंपनीज फेक कंपनीज हो, यानी कि डेड किस्म की कंपनीज हो। तो जो आप लोग कंपनी सर्च करेंगे वो 95% तो एक्टिव ही होंगी। ठीक है, अगर आप कॉल सेंटर सर्च करेंगे तो वो 95% जो है वो एक्टिव ही होंगे। अगर कहीं पे आपको लगे कि ये कंपनी बंद है या, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं बस। तो अब इसमें करना ये है कि आप लोगों ने जो है ना, नॉर्थ अमेरिका बेसिकली कॉन्टिनेंट है, जो से आप लोगों ने पढ़ा होगा 5वीं क्लास में, कि दुनिया में 5 बड़े आज़म हैं, सॉरी 7। एशिया, यूरोप, और इस तरह जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यूएसए जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? हम्म। आप लोग ना वर्ल्ड मैप बना लें एक, मैंने आप लोगों को शायद लिंक भेजा था या नहीं भेजा थी, तो मैंने आपको गाइड में बना के भी दिखाया था वर्ल्ड मैप। बल्कि जी आप लोगों बना को नहीं लिया है। दिखाया था, जो हाँ। सबा एंड सानिया एंड उनका ग्रुप था ना, उनको मैंने बना के दिखाया था एकदम वर्ल्ड मैप। तो आप लोग भी वर्ल्ड मैप बनाएं। ये तो 5वीं क्लास के बच्चे भी बना लेते हैं, दुनिया में उसके वर्ल्ड किस तरह की है, और फिर उसके अंदर कौन से जो मेजर कंट्रीज हैं। पहले तो कॉन्टिनेंट्स का एरिया, कॉन्टिनेंट्स का नॉर्थ नाम, अमेरिका में है। और फिर जो है, सर्च कर लिया। फिर जो है आप लोग मेजर जो कंट्रीज हैं उनका शो कर दें उधर, कि कौन सी किस। सीएसएस के जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं मैं उनको बनवाता हूँ वर्ल्ड मैप, क्योंकि सीएसएस के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। पता ही ना हो कि अमेरिका है कहाँ, तो आप अमेरिका की क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली तकरीबन कोई, जैसे एशिया के अंदर जो है 25 से 30 के करीब कंट्रीज हैं, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी जो है ना तकरीबन 23 कंट्रीज हैं। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आता है, कनाडा भी है, मेक्सिको भी है। ये मेजर जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। यहाँ पे अगर आप सर्च कर लें तो आपको कंट्रीज आ जाएंगी। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, क्यूबा, जमैका, पनामा, हैती, कोस्टा रिका, पुर्टो रिको, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन, होंडुरास, निकारागुआ, बहामास, बेलीज, ये सारे कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। बरबुदास। ठीक है, तो इनमें जो सबसे वडेरा है वो यूएसए है। इसका नाम सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आई थिंक सो इसकी पॉपुलेशन भी इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो हमें जो है स्टार्ट करना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, उसके बाद फिर कनाडा और मेक्सिको। ये 2-3 कंट्रीज का ही फाइंड करेंगे, तो हमें टोटल 1,000 जो है ना वो चाहिए लीड्स। 1,000 जो है वो इन 2-3 कंट्रीज में पूरी हो जानी है। ठीक है,
तो टोटल हमें जो है 1,000 जो है वो चाहिए हैं लीड्स, जो अभी आर्डर उसने पेश किया ना 1,000। अब इसमें हमें डाटा क्या चाहिए है, हमें डाटा जो चाहिए है वो है जी कंपनी का नेम, फिर उस कंपनी का कोई कांटेक्ट पर्सन, मतलब जैसे अ, हर कंपनी के अंदर एक सेल्स मैनेजर होते हैं, या जैसे आयशा जो है वो बैंक में गई थी कुछ इस तरह की सोशल कैंपेन्स वगैरह के लिए, तो ऐसे ही हर कंपनी के अंदर कुछ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या सेल्स मैनेजर या इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जिनका काम होता है मतलब कि ग्राहकों को डील करना। ठीक है। तो अब कंपनी के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ कुछ का काम अकाउंट से रिलेटेड होता है, वो हमें नहीं चाहिए, उनका काम तो जो उस कंपनी के अपने एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें डील करना है। हमें वो बंदा चाहिए जो कंपनी के अंदर हो और वो बाहर के आने वाले ग्राहकों को डील करे उस कंपनी में, जो भी बंदा आए। फॉर एग्जांपल जो है मुझे मुझे जो है जैज़ वालों को कॉल करनी है, मैं जैज़ वालों के अकाउंटेंट तो कॉल नहीं करूंगा ना, अकाउंटेंट का काम जैज़ वालों के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बनाना है। मैं जो कॉल करूंगा जैज़ पे जो हेल्पलाइन बैठे होंगे, हेल्पलाइन ऑपरेटर्स या जिसे आप कांटेक्ट पर्सन्स कहते हैं, मैं तो उनको कॉल करूंगा ना, और वो हमारे मसले सुनेंगे और जो भी इशू होगा रिजॉल्व करेंगे। तो हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कंपनी के अंदर जो है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हों या सेल्स मैनेजर हों, या जैसे कहीं अद्वियात वाली कंपनियों के जो है वो उठा के फेर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह के हमें बंदे चाहिए, या जिस तरह जैज़ वालों के बाहर काउंटर लगे होते हैं जी, सिम निकलवाओ 1,000 मिनट फ्री, 200 मिनट, 200 MB फ्री, 15 GB फ्री, पूरा महीना फ्री। तो ये बेसिकली इम्प्लाइज होते हैं जो कि मतलब कि बाहर के लोगों को डील करते हैं और नए नए ग्राहकों को डील करते हैं। तो हमें इस कंपनी का कोई कांटेक्ट पर्सन चाहिए होगा जिसका नाम हो, फिर उस कांटेक्ट पर्सन की जो है हमें सेल फोन वगैरह, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख शीट मैंने बना दी है, कंपनी नेम, फिर कंपनी का वेबसाइट एड्रेस, ये तो इजीली आप ले लेंगे। फिर उस कंपनी का कांटेक्ट पर्सन, अब कांटेक्ट पर्सन कौन हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना उसको, जो मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है जनरली कि आप उसका जो है ना या तो CEO, लेकिन सबसे पहले नंबर पे आपने उसका सेल्स पर्सन या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या इस तरह का कोई जो बंदा आपको बाहर की दुनिया से डील कर रहा हो वो चाहिए, जो एक किस्म का हेल्पलाइन पे बैठा हो सादा लफ्जों में। ठीक है, या फिर अगर वो ना मिले तो उनका CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसका नाम लिख लें, या पहले भी एक दफ़ा आप लोगों ने ये फाइंड किया था, मैंने आप लोगों को करवाया था शायद, किया था आप लोगों ने फाइंड पहले, हाँ पहले मैंने ग्रोथ ग्रोथ मैनेजर के पहले नाम फिर से ये इस तरह का कुछ था। ग्रोथ मैनेजर भी बात का यही जी होता है कि जो कंपनी के ग्रो में ग्राहकों को लाने में हेल्प करता है। तो मुख्तलिफ नाम होते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कोई साइंस तो है नहीं कि न्यूटन का फार्मूला बस प्राइमरी से लेके 16वीं क्लास तक न्यूटन का फार्मूला ही रहेगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में डिक्शनरी में वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, कहीं पे मार्केटिंग है तो कहीं पे सेल्स है तो कहीं पे ग्रोथ है तो कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है। लैंग्वेज हमेशा कभी भी साइंस नहीं होती, लैंग्वेज जो है वो आर्ट्स है। आर्ट्स में जो है परसेप्शन और मीनिंग्स और बहुत सी चीज़ें वेरी कर जाती हैं। ठीक है। तो ये पर्सन एरिया टू एरिया भी चीज़ें वेरी करती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में कुछ वर्ड्स होते हैं जो इजीली बोल देते हैं, कुछ इलाकों में वर्ड्स ममनू होते हैं। तो हर एरिया की अपना पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, लेकिन वो सिनोनिमस होती हैं, आपस में मिलती जुलती होती हैं। तो कॉन्टैक्ट का नेम आपने देना है, फिर कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस देना है, फिर उस कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर जो है वो देना है, और उसका मोबाइल नंबर भी जो है देना है। ये चार चीज़ें जो है वो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है। ठीक हो गया, चार और दो छः, छः चीज़ें फाइंड करनी है आपने। ओके हो गया। अब मैं एक आपको जो है फाइंड करके दे देता हूँ, जैसे ये मैंने सर्च किया, सबसे पहले आप लोगों ने सर्च करना है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका नहीं लिखना, बल्कि जो कंट्री आपको असाइन करूंगा वो कंट्री आपने लिखना है। तो
अगर आपने सेल्स मैनेजर को सर्च करना है तो सॉरी कॉल सेंटर को सर्च करना है तो कॉल सेंटर लिखना है, बीपीओज को सर्च करना है तो बीपीओज इन यूएस से लिख लेना है। ठीक है, बीपीओज बेसिकली जो है, ये मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ बीपीओज क्या चीज़, ये एब्रीवेशन है। जिस चीज़ का समझ ना आ रहा है उसको पहले तो सर्च कर लेंगे, इसका मतलब ये है। लेकिन है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये भी वर्ड आउटसोर्सिंग है, मतलब कि आउटसोर्सिंग कहते हैं हमारे सौदे खरीद लो, मतलब एक किस्म का गाहक बनाने वाली बात। बीपीओ रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो बीपीओ वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बाकी तो इजीली जो है वो मिल जाएंगी, इसको रखते भी एंड पे है। चलिए, अच्छा जब आप ये सर्च करेंगे कॉल सेंटर इन यूएस से, तो एक तो ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये भी एक नेम, आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। फिर ये नाम आ गए, इसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसने तो पूरी की पूरी लिस्ट ही दे दी अकाउंट कॉल सेंटर्स की जितने भी हैं। ये भी कोई वेबसाइट है जिसने पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है, ये कॉल सेंटर्स हैं, लेकिन इनको आपको जाके वन बाय वन ओपन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये वाला मैंने ओपन किया था, ये वाला जो है ना, मॉड स्क्वाड। मॉड स्क्वाड को जब मैंने ओपन किया तो ये आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि ये आपके पास आ गया। अब इस कंपनी का नेम, ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है, और कहीं ना कहीं से आपको कॉपी पेस्ट करने का चांस मिल जाएगा। ये कंपनी का नेम आ गया। इसके बाद कंपनी का एड्रेस के लिए आप इसको ना थोड़ा सा होम पेज पे चले जाएं, अगर आ सकता है, इस पर क्लिक करेंगे ना होम पे जाएगा ये। ठीक है, ये बल्कि एक मिनट, वही ठीक था। बस इसका लिंक कॉपी पेस्ट मार लें। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन। अब देखिए इसके एम्प्लॉयज़, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ वेबसाइट पे तो नहीं शो करने, इन्होंने तो अपने प्रोडक्ट शो करने हैं वेबसाइट पे, ये क्या चीज़ें ऑफर कर रही हैं और वगैरह वगैरह। अब इसके लिए ये है कि आपको इसके जो एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना, ये पहले भी शायद मैंने एक दफ़ा यूज़ करवाया था, ये Apollo.io है, एक्सटेंशन है गूगल गूगल क्रोम की, Apollo.io। ठीक है, तो ये क्रोम एक्सटेंशन आप इसमें लिखेंगे ना साथ ही, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये क्रोम में जाके ना इसको ओपन करेंगे और इंस्टॉल कर लेना। मैंने तो क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल हो जाएगी 2-3 मिनट के बाद। फिर आपने इसको जो है यहाँ से पिन कर लेना यहाँ पे। खैर जब इंस्टॉल हो जाएगी तो ये इस तरह से आइकन आएगा आपका। इसके लिए है कि आपने इन दो चीज़ों को ऑन ऑन कर लेना है, ये 2-3 चीज़ों को आपने टॉगल ऑन कर लेना है। टॉगल ऑन ऑफ हो तो ऑन कर लेना है बस। तो जब ये किसी भी कंपनी की वेबसाइट जैसे ये आपने खोली है, इस पर क्लिक करेंगे ना, ये इस कंपनी का डाटा जो है वो आपके सामने लाएगी। इसमें जो है आपने, मतलब इसके एम्प्लॉयज़ का डाटा देखना है, तो ये एम्प्लॉयज़ का उसने बताया कि इसके 1200 एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पे उसका नेम देखना है, फाइंड लीड्स पे क्लिक करना है। तो जैसे फाइंड लीड्स पे क्लिक करेंगे, इसके सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो आ जाएंगे।
जैसे ये रिक्रूटमेंट मैनेजर है, रिक्रूटमेंट मैनेजर तो इसके अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए ये हमें नहीं चाहिए। ये है कस्टमर सपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सही है, इस पर क्लिक कर लें। या जैसे ये ल्यूक डनमार्क, ये मैंने पहले जो है सर्च किया था। तो अब इसका क्या है कि इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इसके नेम पे, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को आप इसका ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह फाइंड करना है, तो उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसका पेज ओपन करेगा। ठीक हो गया। अब इसके पेज में जो है इसका यहाँ से नेम आपने कॉपी करना है सबसे पहले तो, और यहाँ पे इसका पेस्ट हो गया नहीं। उसके बाद जो है आपने इसका ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ यहाँ पे ये कॉपी का ऑप्शन है, या वैसे इसको राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। बल्कि यहाँ जैसे आप ये कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करें, कॉपी हो गया, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद जो है ये उसका जो है ऑफिस मोबाइल नंबर है, जो भी है इसको आपने कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया आपका। फिर रह गया आपका जो है इसका मोबाइल नंबर, उसके लिए जो है पैसे चाहिए। ठीक है, 1 क्रेडिट चाहिए है, तकरीबन 1 क्रेडिट जो है समझो 100 रुपये का है। तो इसमें यह है कि आपने हर अकाउंट पे जो है ना 60 क्रेडिट फ्री हैं। जैसे ये मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है ना, तो इस वक्त मेरे पास 60 क्रेडिट तो फ्री हैं, मतलब बगैर पैसों के। तो इसलिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक क्रेडिट आपका इस्तेमाल हो जाएगा, और ये आपको जो है फ़ोन नंबर शो कर देगा। इस फ़ोन नंबर को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, सिंपल एज इट इज़। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि जिन जिन अपोलो, ये बेसिकली हम अपोलो को यूज़ कर रहे हैं, ये अपोलो का पेज है। जिन जिन एम्प्लॉयज़ का या जिन जिन कॉन्टैक्ट पर्सन का आपको ये प्राइमरी मोबाइल नंबर ना मिले, उनका आपने एड्रेस जो है वो आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जो है हम किसी दूसरे बंदे का अकाउंट यूज़ करके इन लिंक्स पे क्लिक करके, जैसे हम इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे फिर हमें जो है कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इन लिंक्स पे क्लिक करें तो इन लिंक को कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाएगा। जिनका तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाए उनका आपको ज़रूरत नहीं है इस पे क्लिक लिंक सेव करने की, क्योंकि ये क्लाइंट को नहीं चाहिए, ये तो जस्ट हम अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और जिनका जो है आपको जिनका आपको जो है ये मोबाइल नंबर ना मिले तो उनका सेव कर लेना आपने। ठीक हो गया। ये इतना सा काम है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अब मैं आपको एक और भी करके दिखा देता हूँ। चलिए। अच्छा, ये भी बेसिकली 25 कॉल सेंटर कंपनीज अमेरिका के अंदर जो है उनका बता रहा है लिस्ट। ये भी टॉप 25 कॉल सेंटर। अगर आपको एग्जैक्टली देखनी है ना, तो ये गूगल पे जाए, ये लोकेशन बेस्ड इनको देख लें। जैसे हम और बिजनेस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको जो है सारे कॉल सेंटर अमेरिका के उठा उठा के देगा आपको। इसमें देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसने सिर्फ इतने शो किए हैं। चलें, इनका डाटा यहाँ से जो है मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका नाम,
और यहाँ से इसकी वेबसाइट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट इसके ओपन हो जाएगी। क्योंकि इसको यहाँ पे क्लिक ना करें, इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लें। ये 5 स्टार कॉल सेंटर्स ठीक हो गया। अब इसका नाम जो है आपने यहाँ पे सेव कर लेना, 5 स्टार कॉल सेंटर। यहाँ से इसके वेबसाइट एड्रेस को उठा लेना है। उसके बाद हमें इसके एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए, उसके लिए हमें जो है अपोलो पे जाना पड़ेगा। अपोलो पे जाएंगे और ये इसके एम्प्लॉयज़ की फाइंड लीड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइंड लीड्स पे क्लिक करके वीपी ऑफ क्लाइंट सर्विसेज। अच्छा, ये भी क्लाइंट सर्विसेज है, मतलब ग्राहकों को डील करने के लिए है ये भी वाइस प्रेसिडेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक एक दो थोड़ा बहुत नीचे देख, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हमें नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी नहीं चाहिए, डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर भी सही है, चीफ क्लाइंट ऑफिसर भी सही है। तो डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ये तो हमें नहीं चाहिए, ये तो वो बंदा है जो कि एम्प्लॉयज़ को वो करता है, करता है। कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ये देखे ना, डायरेक्टर ऑफ कस्टमर सक्सेस। तो जिस तरह के जो है ना ऑपरेशन मैनेजर्स नहीं चाहिए, स्टाफिंग रिक्रूटर, सीनियर एनालिस्ट। तो मेरे ख्याल में ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्लाइंट सर्विसेज जो है ना ये सही है। बेहतर है हायर अथॉरिटी को लें, ताकि बेसिकली इन्होंने जो है ना, जिन्होंने जो ये डाटा बनवा रहे हैं, इन्होंने इनसे पे रब्ते करने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसका नाम लिखने से ये रब्ता करेंगे इसके नंबर पे, ईमेल वगैरह वगैरह पे कि हमें ये कॉल्स करवानी है, तो आप करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको कहेगा कि एक्सेस ईमेल फ़ोन नंबर, इस पर क्लिक करें आप। अच्छा, अच्छा, एक तो यहाँ पे इसने इसका नाम हाइड किया हुआ, यहाँ से इसका नाम शो हो गया, वे वैली इसका नाम है, जॉर्ज जॉर्ज टी वे वैली जो भी है। तो इधर तो उसने हाइड किया हुआ है क्योंकि हमारा अकाउंट फ्री है, तो थोड़ा सा जो है नखरे कर रहा है वो। लेकिन पाकिस्तानियों के पास बड़े जुगाड़ हैं। ये देखिए, ये जो डब्ल्यू है वो इधर से हम इसका नाम जो है सेव कर लेंगे। यहाँ से आगे जाने इसका नाम जो है आप यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट मार लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो स्टार थे ना बेसिकली उसने बीच में कॉपी पेस्ट किए हुए ब्लैंक स्पेस दिए हैं। चाहिए हो गया। उसके बाद जो है इसका हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ये वाला नंबर तो हमें मिल गया। फ़ोन नंबर के लिए हमें क्रेडिट चाहिए, ये वाला नंबर सेव कर लें और फ़ोन नंबर जो है रिक्वेस्ट करें। जब तक रिक्वेस्ट कर ये करता रहे ना तब तक आपने करते रहना। ठीक है, इसने इसके 2 मोबाइल नंबर जो है वो शो कर दिए। तो एक और मोबाइल नंबर का भी बना लेते हैं कॉलम, अगर हमें मज़ीद कोई मिल जाए तो वो भी आपने लिख लेना है। जैसे इसका एक और भी मिल गया ना, तो वो भी आपने लिख लेना। हमें कौन सी है टेंशन है, वाले दोनों ही करनी है ना। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, रहने दें। अच्छा, ये लिंक मैं इसलिए सेव करवा रहा था कि अगर ये मोबाइल नंबर नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट 60 क्रेडिट्स यूज़ हो गए हैं, तो फिर आप इनका लिंक सेव करते हैं, बाद में ओपन करके इसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, किसी दूसरे के अकाउंट से लॉगिन करके। अब ये इतना सी काम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है इसको
अच्छा, इसका सिंपल सा ये है कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो स्टार्ट में वो आपसे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन के लिए जो है या तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का कहेगा, या फिर दो ऑप्शन है इसके पास, लॉगिन थ्रू जीमेल, जो शॉर्टकट मेथड आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाया हुआ है। लॉगिन थ्रू गूगल अकाउंट करेंगे ना, तो लॉगिन थ्रू गूगल अकाउंट जब आप करेंगे, तो आपके लैपटॉप में जो भी अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ होगा, उसमें से आप किसी एक को क्लिक करें, तो जो जीमेल आपकी लॉगिन हुई उसके थ्रू से वो लॉगिन हो जाएगा। ना आपको ईमेल आईडी, ना पासवर्ड, ना कुछ की जरूरत। जब आप अपने वो यूज़ कर लें पूरे के पूरे 6 अपने क्रेडिट्स, तो फिर आपने क्या करना है, अपने सिस्टर का अकाउंट लॉगिन करके ना अपने जीमेल में, तो उसको पता नहीं ये लॉग आउट कैसे होता है, इसको जो है ना लॉग आउट करके, या इसको मैं बताता हूँ, इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो डेफिनेटली दोबारा से वो जो है मांगेगा। जैसे इसको मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्रोम करेंगे, अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये रिमूव फ्रॉम क्रोम किया, तो ये हो गया अनइंस्टॉल। ठीक है, और ठीक है, अब मेरे पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं ऐड टू क्रोम करूंगा, दोबारा से इंस्टॉल कर दे, 2 मिनट के अंदर दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। जब दोबारा इंस्टॉल हो जाए, तो आपने अपने लैपटॉप में एक और जीमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास इस वक्त जो है 3-4 आईडी लॉगिन है, और आपने इसके अंदर अपनी जो जीमेल आईडी कोई और लॉगिन रखनी है। तो आपने फिर जब दोबारा इसको लॉगिन करना है, जैसे ये देखें इंस्टॉल हो गए, हो रहा है इंस्टॉल अभी। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, अब ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब आप इसमें इधर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, इधर कहीं ना कहीं फिर रहा होगा, इसको आपने यहाँ से पिन कर लेना है। जब पिन करेंगे तो ये यहाँ पे शो होना भी शुरू हो जाएगा। अदरवाइज हर दफ़ा आपको इधर से जाके ना इधर से क्लिक करना पड़ेगा। पिन हो गया, अब आप इसको क्लिक करें, तो ये जो है मेरे ख्याल में ये लॉगिन हुआ पड़ा है, ये क्या चक्कर है। चलिए, इसका जो है लॉग आउट का, ये देखिए ना, ये बेसिकली ना वेबसाइट पे जाके ना लॉगिन हुआ पड़ा था, तभी इसने जो है दोबारा तकलीफ ही नहीं की दोबारा मुझसे लॉगिन मांगने की। तो जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, ये इसका वेबसाइट का लिंक है। इसमें वेबसाइट का लिंक दे दिया होता है। चलो जो भी है, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ से जाके आप लॉग आउट कर दीजिएगा, जब एक अकाउंट का आपका क्रेडिट पूरे हो जाए। तो जब आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे ना, तो फिर जो है ना ये थोड़ा सा आपको तो दोबारा से लॉगिन मांगेगा। अब देखिए ना, ये लॉगिन मांग रहा है। अब जब ये लॉगिन मांगेगा, इस पर आपने क्लिक करना है, और इसको जो है लॉगिन विद गूगल कर लेना है। जैसे आप लॉगिन विद गूगल करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है ना, पहले मैंने इस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था, किसी और अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो माशाल्लाह आप लोगों के पास जीमेल्स तो बहुत सारी हैं, तो उनका इस्तेमाल भी करना सीखें। तो आप लोगों ने पर पर्सन जो है टोटल 1000 चाहिए, तो 333 जो है वो हर बंदे ने करनी है। ₹15 जो है पर जो है रो आपको पेमेंट होगी। अगर आप ये नहीं फाइंड करेंगे, तो आपके पैसे जो है ₹10 होंगे, बल्कि 10 भी नहीं, ₹8 हो जाएंगे। ये वाला जो है कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप फाइंड नहीं करेंगे, तो आपके पैसे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 4 और 2 6 है ना। तो ओवरऑल जो है इसमें आपकी, अगर आप 330 कर लेते हैं ना, तो आपकी 4505 पेमेंट बन जानी है। ₹15 पर जो है, ये छोटा सा काम है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो
इसके लिए बस ये है कि आपको जीमेल्स वगैरह सिस्टर्स वगैरह की इधर उधर से 4-5 मोबाइलों में तो आप 10-15 ईमेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ये काम जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, तरीक़ाकार तरीके वारदात सारे मैंने आपको बता दिए। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो मैं तो अभी अपने पुराने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, तो आपको ये जो है कोई इशू नहीं होगा। अब ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए ये बात का टॉगल नहीं किए हुए थे, ऑफ होते हैं, इनको आप ऑन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है जीमेल जो है कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह वगैरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तरीका कार मैंने आपको बता दिया, दो मैंने आपको कर दी, इनको आपने दोबारा नहीं करना क्योंकि इसके हमने पैसे एक किस्म के पे कर दिए। ये जो एक एक क्रेडिट है ना, इनका कम से कम 100 रुपये का है जो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना। बाकी ये एक अच्छा टूल है, अगर ईमेल फाइंड करनी हो तो ईमेल तो आप जो है एक अकाउंट में मेरे ख्याल में जितनी मर्जी फाइंड करते रहे। शायद कोई लिमिट होगी फ्री अकाउंट की, लेकिन इनकी लिमिट्स है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह की ना। और ये बहुत महंगा है इनकी परचेजिंग, अगर आप इनको अपग्रेड करें ना तो बहुत महंगा है इनका। ये देखें ना इनके कितने पैसे चार्ज करते हैं ये, $50 पर मंथ। और इसमें सिर्फ आपको कितने क्रेडिट देते हैं, 900 मोबाइल नंबर क्रेडिट, वो भी पूरा साल के। मतलब अगर आप जो है सालाना इनको पे करें आप $588, 588 जो है वो, यानी कि $600 इनको पे करें तो ये 900 क्रेडिट देते हैं आपको बस। कितना महंगा है। समझो कि एक जो है ना क्रेडिट इनका $2 का है। समझो कि 500-600 रुपये का इनका जो है ना एक क्रेडिट है। प्राइसिंग में जो है ना आपको मैंने दिखाया है। ठीक है, तो ये देखिए ना $580 पर ईयर में जो है ना ये आपको 900